हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 6 और 7 के लिए गणित विषय की कार्यपुस्तिका सत्र 2024-25 के लिए तैयार हो चुकी है। कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगी या मिल गई होगी, और नहीं मिली है तो कुछ दिनों में मिल जाएगी। इसके कार्यपत्रक के अंतर्गत पहला कार्यपत्रक है संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ बना पाना। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो बताया जाता है मैंने उत्तर आपके समय बचाने के लिए थोड़े पहले लिख लिए हैं, जल्दी लिख लिए हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नकल उतार लें, क्योंकि आपको सीखने पर ही ध्यान देना है। क्योंकि फिर बाद में जब RKSMB का टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, तो उस समय फिर आपको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो कोशिश करें समझकर हल करने का प्रयास करें, न कि नकल उतार के हल करने का प्रयास करें। नकल न उतारे, डायरेक्ट समझने का प्रयास करें। चलिए अपन शुरू कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि बिना समझे ही आप इसको लिख लें। तो कोशिश करना कि आपकी समझ में आए। पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो एक संख्या दे रखी है, उसके पहले और बाद में आने वाली संख्या लिखनी है। एक उदाहरण आपको हल करके दिखाया गया है यहाँ पे संख्या 117, इसके बाद में आएगी 118 और 119। इन्हीं संख्याओं को शब्दों में लिखा गया है यहाँ पे। तो 117 लिख दिया, 118 और 119 लिख दिया गया है। इसके बाद में ध्यान से देखो, यहाँ पे 235 है, जिसके बाद में क्या आता है 236, और पहले क्या आता है 234, तो लिख दिया। अब इन्हीं संख्याओं को आगे शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ पे शब्दों में लिख दिया। तो आप इसको ध्यान से देख करके लिखेंगे और याद भी करेंगे, समझेंगे भी। अगली संख्या 909, तो 909 से पहले क्या था 908, इसको शब्दों में लिखा 908। फिर देखो 909 लिखा हुआ है पहले से, और इधर हो गया 910, तो ये हो गया 910 है। नेक्स्ट संख्या है 5213, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। इसके बाद वाली संख्या है 5214, और पहले वाली संख्या है 5212। अब इन्हीं तीनों संख्याओं को आगे शब्दों में लिखना है। जो पहली संख्या लिख दी और ये लास्ट वाली लिख दी, और बीच वाली संख्या पहले से लिखी हुई है यहाँ पे। इसी प्रकार से अगला है 6810 है, तो 6811 इसके बाद में आएगा, जो इधर शब्दों में लिख दिया 6811, और इधर है 6809, 6809। समय बचाने के लिए ये पहले मैंने एक साथ लिख लिए हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं हो। लेकिन आप है ना, इसको समझ करके ही लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। ध्यान से देखना, संख्याओं के क्रम को पहचानना है। आगे पीछे बीच में जो भी संख्या जिस प्रकार से लिखी हुई उसको पहचान करके लिखना है अपने को। यहाँ पे पहला है 915, तो 915 के बाद में आता है 916, 917, फिर 918, 919, 920, 921 और 922। इसी प्रकार से दूसरी लाइन है, उसको भी आप देख करके पहचानेंगे कि पहले क्रम कौन सा बन रहा है। यहाँ पर है 1395, तो 1396, 1397, 1398, 1399, फिर यहाँ पे 1400, फिर 1401, 1402। इस प्रकार से आप पहचानेंगे संख्याओं को। आगे वाली संख्या है, यहाँ पे देखना क्या लिखा है 5600, पर इसको पहचानो 5601 है, और यहाँ पे लिखा है 5604। तो अब आपको क्या करना है, यानी 5601 से पहले 5600 आया है, तो इससे पहले वाली संख्या आएगी 5599, और इससे पहले आएगी 5598। अब ये संख्या का क्रम बन गया 5598, 5599, 5600, 5601, 5602 अपने आप ही आ गया, 5603 अपने आप ही आ गया, फिर 604 लिखा हुआ है ये पहले से। इस प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका 808 है, 809, तो इसके बाद में क्या आएगा बताइए शब्दों में 810, जो कि यहाँ पे लिख दिया। फिर 811 लिखा हुआ है, फिर 812 लिखना पड़ेगा अपने को। फिर 813 पहले से लिखा हुआ है, फिर आगे देखो 814, फिर 815 और 816 लिखा हुआ मिल गया। ये शब्दों में क्रम से लिखना है अपने को संख्याओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1538, तो इसको ध्यान से देखिए आप 1538, फिर इसके बाद में क्या आएगा 1538 के बाद में क्या आता है 539, फिर इसके बाद में क्या आएगा 1540, यहाँ पे लिख दिया 1500, फिर 41 जो कि लिखा हुआ है। इसके बाद में आएगा 1542, 1543 या 43 जो भी आप बोलते हैं। आगे है 1544। इस प्रकार से ये शब्दों में लिखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
रिक्त स्थानों की। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, यानी 7 सैकड़ा, 9 दहाई और 8 इकाई हैं। तो 7 सैकड़ा में 700 हो जाएंगे, 9 दहाई में 90 और 8 इकाई में 8 हो जाएंगे। तो 798, तीनों का योग करेंगे तो क्या आएगा 798। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे आप देखना, यहाँ पे हज़ार के अंक पे 9 है तो 9000 हो गया, सैकड़ा के अंक पे 1 है तो 1 यानी 100 हो गया, और यहाँ पे दहाई के स्थान पर 7 है और फिर 2 इकाई हैं, तो जोड़ के भी इनको लिखेंगे तो 9172। इसी प्रकार से आप इनको लिखेंगे 6295, फिर आगे है 4430, 4430 इधर लिखना पड़ेगा आपको, इसको पढ़ोगे पहचानोगे फिर इधर लिखना है। फिर आगे देखो, यहाँ पे देखो 2300, फिर आगे क्या लिखना है अपने को पता नहीं, लेकिन यहाँ से देख के पता लगा लिया कि आगे 15 है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या था ये पता नहीं था, लेकिन इसको देख के पता लगा लिया 2300 है, तो 2000 और 3 सैकड़ा है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में 1008 को शब्दों में लिखा जाता है, तो 1008 से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1008। इस प्रकार संख्या ज्ञान की समझ, इस इकाई के अंतर्गत क्या है संख्या ज्ञान की समझ। निर्देश किया संख्याओं को, चिन्हों को, प्रतीकों, नोटों आदि का प्रयोग करते हुए अंकों तथा शब्दों में लिखने के अधिकतम अवसर प्रदान कर सकेंगे। आप है ना इसका बार बार अभ्यास करना। अगले वाले कार्यपत्रक में फिर आगे पढ़ेंगे, इस कार्यपत्रक में इतना ही पढ़ेंगे। ये संख्याओं की समझ से संबंधित इसमें दक्षता सामने लिखी हुई है। आप इस कार्यपत्र को हल करने के बाद संख्याओं को पहचानना सीखनी चाहिए, अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ बना सकते हैं इसके माध्यम से। तो कोशिश करें कि समझने का बेहतर प्रयास करें। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।